स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स पे। तो जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, आज से हम नई बुक यानी क्लास 9 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी क्लास 9 का आपका आसपास हो, आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को बोल सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज का इसका पहला टॉपिक है इस बुक का, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ। तो आप सभी ने सुने होंगे, जब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको नंबर्स फैमिली बताई थी तो कितने ढारे बताए गए थे नंबर। उसमें एक है हमारा आज का टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर is any number that can be written in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से। आप कहना इनके नीचे तो कुछ है ही नहीं, P तो है बट Q नहीं है। Q हम कितना मान लेते हैं? हमेशा 1 सबके नीचे होता है। तो इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, यानी P अपॉन Q है, तो P क्या होता है? P जो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जैसा कि हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था। और Q क्या था? डेनोमिनेटर। तो बेसिकली परिमेय संख्या क्या है जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, यानी कि हिंदी वाले समझ लें, जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, जिसमें जिसका हर कितना ना हो, हर जो हो वो 0 के इक्वल ना हो। यानी कि ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में इंग्लिश मीडियम वाले, जिसमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दें, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा एक रेशनल नंबर कहलाएगा। अब जब मैंने आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ाए थे और होल नंबर्स पढ़ाए थे, इंटीजर्स वगैरह पढ़ाए थे, उसमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी, वैसे ही इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वही हैं क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और ये सारे बेसिक ऑपरेशन पे लाई करती हैं। यानी कि करते तो सारे बेसिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस थे हमारे, उन्हीं पे ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें आपको बतानी थी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो एडिशन की होती है, हम किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स को अगर ऐड कर दें तो तीसरा जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर। तो एडिशन के लिए हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सही है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी अगर कर दें 2 - 1 = 1 कर दें, तो ये सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो कर जाती है। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है? करी जाती है। 1 × 2 कर दो तो 2 आ जाएगा, तो 2 भी क्या है? एक हमारा रैशनल नंबर है।
और डिवीज़न पे भी फॉलो कर जाती है। तो एक तरीके से क्या लिख दें हम, जो क्लोज़र प्रॉपर्टी है वो हमारी तीनों के लिए फॉलो करती है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इज़ कम्यूटेटिव, क्लोज़र टू, यहाँ भी फॉलो कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी करेगी और डिवीज़न में भी करेगी। कब तक करेगी? जब तक कि अगर हमारा डिवीज़न में अगर जो डिवाइज़र है वो कितना ना हो जाए, अगर ज़ीरो हो गया तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। बात करते हैं कम्यूटेटिव की। अब कम्यूटेटिव में क्या है, यहाँ तो फॉलो करेगी और यहाँ भी करेगी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो करेगी, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर मान लो 1 + 2 है तो इसे हम 2 + 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 - 2 को हम 2 - 1 नहीं लिख सकते। तो ये एडिशन तो फॉलो किया लेकिन सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं किया। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 × 2 को 2 × 1 तो लिखा जा सकता है, लेकिन 1/2 को 2/1 नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ये जो डिवीज़न का जो कम्यूटेटिव और सब्ट्रैक्शन का जो कम्यूटेटिव है वो प्रॉपर्टी फॉलो इसमें नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में फॉलो हो जाएगी और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो जाएगी, लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन में फॉलो होगी? क्या ये डिवीज़न में फॉलो होगी? नहीं होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं इनका एक एडिटिव इनवर्स। हिंदी वाले इसको समझ लें, हिंदी वाले क्या कहते हैं इसको, योज्य प्रतिलोम। ये क्या होता है? योज्य प्रतिलोम, मान लो अगर आपका कोई भी नंबर है a, तो इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें जिससे को हमको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर जो उसको में जोड़ने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे दे तो वो क्या हो जाता है, उसका एडिटिव इन्वर्स। तो a का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -a। अब पता कैसे करोगे? तो एडिटिव इन्वर्स पता हो गया ना। अगर कोई नंबर हमारा मान लो p/q है तो इस लिख लो एडिटिव इन्वर्स ऑफ, अगर कोई रेशनल नंबर p/q है तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस का p/q हो जाएगा। इज लिख दो यहाँ। ठीक है, आपको सिर्फ साइन चेंज कर देना है उसका। ठीक है, जैसे अगर 1/2 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। लेकिन अगर यही माइनस का 3/2 का पूछ ले तो माइनस है तो हम उसे प्लस कर देंगे। एडिटिव इन्वर्स जस्ट उसका अपोजिट होगा, ना कि। ठीक है, ऐसे ही हमारी आती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर कोई a है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a इज जस्ट 1/a। हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर -2 का पूछे तो इसका साइन हमें कुछ नहीं रखना, हमें बस उसका उल्टा लिख देना है 1/2। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? 1 होती है, क्योंकि 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें या 1 में किसी 1 का मल्टीप्लाई किसी में कर दें तो कोई भी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये थी 4 हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे।
अब बात करते हैं डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्या कहती है? तो ये कुछ नहीं कहती है, सिर्फ ये इतनी बात बताती है हमको कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। क्या समझे कि कोई भी अगर दो रेशनल नंबर्स हमको दिए गए हैं तो उनके बीच में कितने नंबर रेशनल नंबर्स मिलेंगे हमको मिलेंगे इनफाइनाइट, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे 1 है और इधर 2 दिया है तो इनके बीच में कितना होगा 1/2, बिल्कुल आधे में, सॉरी हाँ 2 और 1 का आधा कितना होगा, दैट इज़ 1.5। ये इन दोनों से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन क्या ये अकेला है? अभी इन दोनों के बीच में भी कोई बैठा होगा, इन दोनों के बीच में कोई बैठा होगा। मान लो ये कोई बैठा है, फिर यहाँ कोई बैठा है, फिर हम इन दोनों को लेके बैठेंगे तो यहाँ कोई मिल जाएगा, फिर इन दोनों को लेंगे तो यहाँ बैठा है, इन दोनों को लेंगे तो यहाँ, इन दोनों को लेंगे यहाँ, इन दोनों को लेंगे यहाँ, इन दोनों को यहाँ। तो ऐसे ये गैप जो हैं ये फिल होते जाएंगे, हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर्स हमको इन दोनों के बीच में मिलेंगे भाई। अच्छा, तो हम ये निकाल कैसे सकते हैं? हम सारे तो भाई फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लो इफ़ A and B are two rational numbers and Q1, Q2, Q3 and so on Q on are n rational numbers between them, then अगर Q1 निकालें तो क्या करेंगे? A प्लस B अपॉन 2 कर देंगे, हमें 1 मिल जाएगा। Q2 निकालना हो तो या तो A प्लस Q1/2 और B प्लस Q1/2। हम ऐसे किसी से भी निकाल सकते हैं। मान लो ये था, जैसे ये A था, ये B था और इनके बीच में हमको 1 मिल गया Q1। अब या तो हम इन दोनों के बीच में निकालें या इन दोनों के बीच में निकालें। ऐसे करके हम इन दोनों के बीच में ऐसे करके कई सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? तो अभी क्वेश्चंस आएंगे तब हम बताएंगे कैसे फाइंड आउट करना है। फिर आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है,
जो परिमेय संख्याएं हैं यानी कि रेशनल नंबर्स हैं उनको हम काय में रिप्रेजेंट करेंगे, अब डेसिमल्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो हमको दिया गया है 5/8, ये कोई एक रेशनल नंबर है और इसको हमको लेके आना है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे लाएंगे? हमें कुछ नहीं करना है, सीधे जो डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर में डिवाइड लगा देना है। और 9th क्लास में हो आई थिंक, डिवाइड देना तो सबको ही आता होगा, जो नहीं आता है वो कृपया भाई नर्सरी एक बार फिर से 4th 5th में पढ़ लो जाके। अब 5 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल, और एक ज़ीरो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना सबको पता होगा। 8 6 48, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, अभी भी नहीं आया। और कब तक देना है, जब तक कि ये रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, 0.625। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं भाई किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया डेसिमल को किस में लेके आना है, सॉरी रेशनल को डेसिमल में लेके आना है। अब बात आती है कि डेसिमल टू फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल को रेशनल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो इसमें कुछ केस हैं। पहला केस है कि व्हेन द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग, और एक वर्ड आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो वर्ड हैं, इसको हम बोलते हैं शांत और इसको बोलते हैं अशांत। ठीक है, शांत वाला कैसा होता है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन दिया था 0.625 आया था, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ख़त्म हो गया था, आगे डेसिमल नहीं आ रहा था, तो इसको हम बोलेंगे शांत। लेकिन अब जैसे आ गया 1/3, इसको सॉल्व करने बैठोगे तो 0.3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3, 3, 3, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यही हमारा क्या हो जाता है, अशांत दशमलव। ठीक है, तो दो केस बनते हैं। तो पहला क्या है, जब हमारा डेसिमल कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, यानी कि शांत अवस्था में बैठा हो, ज़रा भड़क ना जाए ये। तो क्या करेंगे, तो ये सिंपल है। तो जैसे अगर आपको फॉर्मेट दिया गया है, क्या दिया है, मान लो चल जा भाई 0.85 दे दिया मान लो, तो क्या करोगे, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों, बहुत बाकी का नंबर पूरा लिख लो, 85 लिख लो, और यहाँ डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों उतने ही ज़ीरो बढ़ा दो, फिर इसको सिंपलेट फॉर्म में लिख दो। तो ये इसका रेशनल फॉर्म को काय में ले आए हम, सॉरी डेसिमल फॉर्म को किस में ले आए हम, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब इसी में हमारा सेकंड केस क्या कह रहा है, when the decimal is
रिपीटिंग। ठीक है, तो क्या करोगे, जैसे हमको दे दिया 0.3, या तो इसके ऊपर बार लगा होगा और 0.3 के ऊपर लगा होगा डॉट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो, या फिर 0.27, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं इसको ऐसे लिखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको लिखना चाहो, अगर रिप्रेजेंटेशन करो इसका, तो इसका मतलब ये होगा 0.33333333, कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये भाई साहब। ये क्या हो रहा होगा 0.27 27 27 27 27 एंड सो ऑन, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो हम करते क्या हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करें कि इसमें ये देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल सकता है, कि लास्ट डेसिमल की उस तरफ जो है वो कैसे भी या तो डिजिट ख़त्म हो जाए या ज़ीरो बन जाए। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर ये उसके बाद 333 आ जाएगा, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर कितना हो गया 10x, और इसमें क्या हो गया 3.3, फिर 3, फिर 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये तो आराम से इनकी कभी ख़त्म होनी नहीं है। ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन हमारी 2। क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इस 10 में से एक x गया तो कितना बचा 9x, और इधर 3 में से 0 गया तो 3, और ये बाकी के तो सब नंबर ऑफ सेम कर लोगे, इधर क्या बचेगा 0। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/9, और इसको 3/9 को 3 बन जा 3, तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म कितनी आ गई हमारी 1/3। अच्छा, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, जैसे ये था 0.3 के ऊपर बार, तो क्या लिखो, जितने के ऊपर बार है वो उतने तो 0 लगा दो, सॉरी उतने तो 9 लगा दो बस, और जितने पे नहीं है उतने पे 0 लगा दो। यहाँ तो एक पे भी नहीं है तो एक भी 0 नहीं लगाया। यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ 27 27 27 27 27 चल रहा है, तो हम यहाँ क्या करें 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 27.27 27 27 27 27 एंड सो ऑन। इसमें से भाई साहब ये चले गए तो कितना बचा 9x, और 27 में से 27 तो जाएगा नहीं, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 27/99। 9 से काटा 9 3 जा, 9 से काटा 9 11 जा, तो ये कितना आ गया हमारा 3/11। इसको अगर शॉर्ट में करते तो जितने के ऊपर नंबर तो पूरा ही लिख लो, और जितने के ऊपर बार है उतनी बार 99 लिख दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। बाकी मतलब सॉल्व तो करना पड़ेगा सिंपलर फॉर्म में, तो उसको लेके आना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, जब केवल डेसिमल के बाद कैसा था रिपीट हो रहा था, लेकिन नहीं, मैथ वालों को इतने में सुकून नहीं मिलेगा। बच्चा खुश कैसे हो गया हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, आओ भैया आगे आओ, कहना नहीं मानेंगे। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया उसने 1.27 के ऊपर लगा दिया उसने बार, अभी तो 0.27 था, तो क्या करोगे, इसको मान लो भाई x के अलावा क्या कर सकते हैं 1.27 27 27 27
एंड सो ऑन चलता चला जाएगा ये तो भाई हैं। फिर क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 127 127 127 27 27 27 27 एंड सो ऑन। ये कहानी रेलगाड़ी चलती जाएगी। ये 1 है, ये 2 है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। इसमें से ये गया तो कितना बचा 99x बचा। इधर तो सब मरमिटे होंगे आपस में, ये सब कट गए होंगे। बचा इधर 127 में से 1 गया तो कितना बचा 126। तो x इक्वल्स टू 126 अपॉन 9। सॉल्व कर लो। 9 1 जा 9, 9 से काटा 11, 14 अपॉन 11 इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म। अच्छा, इसको अगर शॉर्ट में करने बैठो तो क्या करोगे, पूरा नंबर लिख लो 127 और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस कर दो, अपॉन जितने पे बार है उतने 9 लिख लो, फिर सॉल्व करने बैठते रहो। क्या समझ में आया? जैसे अगर मान लो 1.83333 ये है तो क्या करोगे 18333 माइनस कितने पे नहीं है 18 पे, और है कितने पे 2 पे नहीं है और 1 पे नहीं है तो 0 लगा दो। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भी एक क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। और कुछ रह गया है? और तो कुछ नहीं रह गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो आज हमारी पहली एक्सरसाइज है, देखते हैं क्या कह रही है। एक्सरसाइज है हमारी 1A। ठीक है, थोड़ा इंक डाल लें हम, तब तक इंतज़ार करो। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। ठीक है, तो हमने मान लिया इनके बीच में पहला रेशनल नंबर है Q1। तो Q1 के लिए मैंने क्या बताया था 1/2 करो और A प्लस B कर दो। क्या होगा 1/2 किया 1/2 प्लस 3/4। तो सॉल्व करेंगे 1/2 एलसीएम इनका 4 2 दैट इज़ 1/2 इंटू 5/4। तो पहला रेशनल नंबर इनके बीच में कौन होगा 5/8। किसी को कोई दिक्कत ना समझ में आया हो? ये इसका A पार्ट था। B पार्ट इसका क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2। अब क्या हमें एक नहीं बताना, दो बताने हैं। तो क्या करेंगे, मान लो अगर Q1 निकालने बैठे तो 1/2, इन दोनों को ऐड करो तो 1/2 इंटू कितना होगा ये 0.3। तो कितना आ गया ये 0.15। ये पहला हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला तो हमारा ये 0.1 था और ये तो 0.2 है और इनके बीच में ये आ गए भाई साहब। ठीक है, अब चाहें तो हम इन दोनों को लेके निकाल सकते हैं या इन दोनों को निकाल सकते हैं। आपका आंसर वेरी कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको लेके निकाल रहे हो। मैं पहले वालों को अगर लेके निकालूं तो क्या होगा 1/2 0.1 प्लस 0.15, और अगर इसको लेके निकालते हैं 1/2 0.15 प्लस 0.2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 0.25 और यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 0.35। सॉल्व करेंगे
0.125 और यहाँ अगर निकालेंगे तो 0.1795। तो अब आंसर आपका ये भी हो सकता है, आंसर आपका ये भी सही हो सकता है, दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। आंसर में वेरी, ठीक है, क्या लिख लो भैया कि आंसर जो हैं में वेरी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने कौन सा नंबर उठाया हो। मैंने कौन सा उठाया है, मैंने इन दो को लेके निकाला तो ये, इन दोनों को निकाला तो ये। तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तरीका यही है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि नहीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट भैया आप कहाँ पे पहुँचो, हम कहाँ पहुँचे, कुछ नहीं कह सकते। सी पार्ट करते हैं। अब वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड between two given rational numbers, between two given rational numbers। तो हमारा आंसर क्या है, सीधा सीधा पता ही है, इनफाइनाइट। अभी बताया था। सेकंड क्वेश्चन है सेम, बोल रहा है फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन, दो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट और सेकंड। बिटवीन किसके बीच में बताना है, 4/5 एंड 7/13। इधर है 3/4 एंड 1/1/5। ठीक है, तो हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे। अगर हम Q1 की बात करें तो 1/2, 4/5 प्लस 7/13 एलसीएम लोगे, दैट इज 65। 5 से कटा 13 जा, 13 4 जा 52, 13 4 जा 28। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कैसे किया जा रहा है, इतना तो पता ही होगा। तो Q1 कितना आ गया हमारा, 8/13 आ गया। अब बात करें अगर हम Q2 की तो 1/2, या तो इसके साथ ऐड कर लो या इसके साथ ऐड कर लो। हम पहले वाले के साथ ऐड कर दें, प्लस 8/13 ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका वेरी कर सकता है। ऐसे इसमें कर लेंगे हम। यहाँ से अगर Q1 की बात करें तो 1/2, 3/4 प्लस 5 1 5 और 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा 33/40। ऐसे ही Q2 की बात करें तो 1/2 प्लस 3/4
1/2 40 33 प्लस 30 तो कितना आ जाएगा ये 63/80। तो इस तरीके से हमें ये आंसर सबके अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बताने हैं भाई। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.2, ठीक है। ये है हमारा 0 और ये है हमारा 0.2। इसके बीच में हमें 3 नंबर बताने हैं। मान लो एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 नंबर हमें आपको बताने हैं, ठीक है। तो Q1 अगर हम निकालेंगे तो 1/2 0 प्लस 0.2 1/2 इंटू 0.2, तो Q1 कितना आ जाएगा 0.1। यहाँ हम लिख लें 0.1। Q2 की बात करें तो इन दोनों को उठा लो अगर ज़्यादा करो मन है तो 1/2 0.1 प्लस 0.2 1/2 इंटू 0.3, तो ये कितना जाएगा 0.15, ये आ गया 0.15। अब इन दोनों को उठा लो ज़्यादा करो तो। और Q3 की अगर बात करें तो 1/2 0.15 प्लस 0.2 1/2 इंटू 0.35, तो ये आ गया 0.175, तो ये आ गया 0.175। तो इन कितने आ गए, ये 3 हमने फाइंड कर दिए, 3 पूछे थे। किसी को इसमें फाइंड आउट करने में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन है ऐसा ही, क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर क्या बोला है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 बताने भाई। तो Q1 1/2 3 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 7, दैट इज़ 3.5। Q2 की बात करें तो 1/2 3 प्लस 3.5 उठा लो, (3.25). और Q3 की बात अगर करें तो 1/2 किसको ले लें, 3.25 प्लस 4 ले लो, चलो 1/2 इंटू 7.25, क्या कर रहा है बे, क्या कर रहा है 2 3 6 होता है बे, ठीक है। तो 3 नंबर पता करने से हमने बता दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and -1/2। तो पहला Q1 है हमारा 1/2 -1 और माइनस का 1/2, तो 1/2 माइनस का 3/2, तो पहला आया हमारा माइनस का 3/4। Q2 की बात करें 1/2 -1 माइनस 3/4 उठा लो, 1/2
माइनस का 7/4 आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा माइनस का 7/8। ये दूसरा ले लो। Q3 की बात करें तो 1/2, इन दोनों के बीच में ले लो माइनस का 3/4 माइनस का 7/8। ये कितना आ जाएगा 1/2, सॉल्व कर लो इसको। माइनस का 13/16। चौथा अगर पता करना है तो 1/2 माइनस का 13/16 माइनस का 1/2, 1/2 अपॉन में 16, 13 और 8 माइनस का 21, तो माइनस का 21/32 इज़ द Q4। ठीक है, तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है आपके आंसर यही आए, अगर आप आंसर शीट से अगर मैच करना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अगर एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे करते हो तो कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि आंसर सबके अलग अलग आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए, 7th पे बात करते हैं। बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है 12/125 एज डेसिमल। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अच्छे से करेंगे भाई। 125 पर डिवाइड लगाना है 12 में, जाएगा? नहीं जाएगा। 0 लगा के डेसिमल बढ़ाया, अब भी जाएगा? नहीं जाएगा। एक 0 और बढ़ा लो, बढ़ा लिया भैया, अब एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो 12 निम्मा 108, हम 9 जा देंगे, 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 9 2 जा 18 और 2 20, 9 1 जा 1 9, 9 और 2 1105 आ गया। यहाँ कितना बचा 5, यहाँ रह गया 9, कुछ बचा? नहीं बचा। एक 0 बढ़ाया, अच्छा 12 6 72, 12 96, 6 ज़्यादा होगा, 6 बार देते हैं। 6 5 जा 30, 6 2 जा 18 और 3 21, 6 1 जा 6 और 2 8, इतना आ गया 0, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, ये कैरी हटा दो यहाँ से, अभी भी 1 जा चला जाएगा। जब इतना चला गया तो 1 सेकेंड, यहाँ 6 जा ना दे के 7 जा दें। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 1 जा 7 और 1 8, हाँ इतना दो। ठीक है, 7 ठीक है, 1 0, 12 6 72, पंजे 5 जा देते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6। अरे यार 6 जा देते ना, 6 5 जा 30, 6 2 जा 18, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 1 जा 6 और 1 7। तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आ गई? 0.976। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट सेशन जो होगा, जो कि ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा। 9th क्लास जो है ऑल्टरनेट, एक दिन क्लास 6 चलेगा, एक दिन क्लास 9 चलेगा। तो आज 9th हुआ है तो कल क्लास 6 का होगा, उसके नेक्स्ट डे जब इसका टर्न आएगा तो बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस पे। आप तब तक क्वेश्चन जो एग्जांपल्स हैं उनको लगाइए, इसमें एंड में चैप्टर टेस्ट दिया हो, उनके क्वेश्चन पे अगर ऐसे आते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।